हेलो लर्नर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीड वांट एंड डिमांड। ये जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का भी कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक्स का भी कॉन्सेप्ट है। तो इसको कॉमन तरीके से हम स्टडी करते हैं। तो नीड का जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है कि जो चीज़ें हमारे सर्वाइवल के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसको हम बोलते हैं नीड। जैसे यहाँ लिखा हुआ दीज आर द असेंशियल फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड वेलबींग। दे आर नॉट क्रिएटेड बाय मार्केटर्स, दे आर द बेसिक पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बायोलॉजी एंड सोसाइटी। मीन्स ये ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें यहाँ सोसाइटी में रहने के लिए, एक जीने के लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे फूड, वाटर और क्लोथिंग, शेल्टर, ये सारी बेसिक नीड में आती हैं। अब जब ये जो कॉन्सेप्ट हैं, इसको मार्केटर ने क्रिएट नहीं करा है, ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है और ये जीने के लिए रिक्वायर्ड है। इसके बाद इससे जो एक लेवल ऊपर हो जाता है, जब ये फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग वाली चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, तो इससे ऊपर की जो रिक्वायरमेंट है, जो माइंडसेट है कस्टमर का, सोसाइटी के लोगों का, वो कन्वर्ट हो जाता है वांट्स में और डिमांड में। अब वो किस तरीके से होता है, तो पहले हम वांट्स की बात करेंगे। वांट्स कहता है अ वांट इज अ स्पेसिफिक डिजायर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस दैट कैन सेटिस्फाई अ बेसिक नीड। वांट आर शेप्ड बाय वन सोसाइटी, कल्चर, इन्वायरमेंट एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। इसका मतलब है कि जब नीड पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद सोसाइटी के बिहाफ पे, कल्चर के बिहाफ पे, एनवायरनमेंट के बिहाफ पे और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट से ऊपर की रिक्वायरमेंट जनरेट होती हैं, जिसको कि हम वांट बोलते हैं। देखिए, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे। तो इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली जो होता है वो विलिंगनेस टू पे होता है। मतलब खरीदने की इच्छा तो है, लेकिन एबिलिटी टू पे शायद नहीं है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो जैसे मान लीजिए अगर किसी भी इंडिविजुअल को प्यास लगी है, तो उसके लिए वो पानी से भी कंप्लीट कर सकता है उसको, लेकिन वो फ्रेश कोकोनट वाटर या कोई जूस या किसी और सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड कर रहा है, तो वो क्या है, वो एक तरीके से वांट है। अगर हम यहाँ थोड़ा सा कंपैरिजन की बात करें, तो आप जो स्टार्टिंग में देख रहे हो, ये क्या है, ये नीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नीड क्या है कि फूड हो, वाटर हो, शेल्टर हो, क्लोथिंग हो, तो ये बेसिक नीड को कर रहा है। जब नीड कंप्लीट हो जा रही है, तो ये दूसरी तरफ किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि स्मार्ट वॉच भी हो, एक हमारे पास बाइक भी हो, कार भी हो, स्मार्टफोन भी हो और ज्वेलरी भी हो। तो ये नीड से कन्वर्ट हो रहा है वांट्स में। उसके बाद अगर हम बात करें डिमांड क्या है, कि जब हम विलिंगनेस टू पे और एबिलिटी टू पे दोनों को एक ही जगह पे फाइंड आउट करते हैं और किसी इंडिविजुअल के पास एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे भी होता है, तो वो बात होती है डिमांड की। किस तरीके से? अ डिमांड अकर्स व्हेन अ कस्टमर्स वांट्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज सपोर्ट बाय देयर purchasing power and willingness to pay. A consumer may desire a luxury car, but it only becomes a demand if they actually have the money to buy it. इसका मतलब क्या है कि जब किसी भी कस्टमर के पास विलिंगनेस टू पे भी है और एबिलिटी टू पे भी है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिमांड में हो जाएगा। जैसे यहाँ प्राइवेट जेट का एग्जांपल दिया हुआ है कि बहुत सारे लोगों का एक माइंड सेट है कि उन्हें प्राइवेट जेट में ट्रेवल करना है, लेकिन हर किसी का तो ये ड्रीम कंप्लीट नहीं हो पाता है। या प्राइवेट जेट की ही बात ना करें, बहुत सारे लग्जरी फोन्स की बात करें, बहुत सारे ब्रांडेड क्लोथिंग की बात करें, तो वो कन्वर्ट कब होता है उसमें? जब किसी भी कस्टमर के पास विलिंगनेस के साथ साथ एबिलिटी भी होती है उसको पे करने के लिए, उसको परचेज करने के लिए, जैसा ऊपर लिखा हुआ परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू पे। तो डिमांड से मतलब है कि जब कस्टमर के पास एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों आ जाएगी, वो उसको परचेज करेगा, तब वही चीज डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। थैंक यू।